जय श्री राम। जन्म कोटि लगी नगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुआरी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहई सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पाप करहु कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए। बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पीतु माता। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित पुलकित हो रहे थे। जाई मुनहि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी समाप्ति ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेया। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। समाप्त श्री प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपाल को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर जो जीत न जाई, हारे सुर करी विपतिस लहराई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, तेहि जित हिरन सोई।
ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के विवस्त्र से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। पार्वती जी मैया ठान ली थी कि हर जन्म में, हर युग में उन्हीं शंकर भगवान भोलेनाथ को ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उनके सिवा और मैं किसी अपने पति नहीं मानती। इसीलिए पार्वती मैया अपनी हठ नहीं छोड़ी और ऋषि मुनि उनका परीक्षा लेते लेते थक गए और उनको प्रणाम किए। आप जग जननी है, आप भवानी हैं, आप ही माता पिता जगत के हैं। और ये पार्वती और शंकर भगवान का शादी होना बहुत जरूरी था। क्यों कि एक राक्षस को मारना था और वो राक्षस माता और पिता के पुत्र से ही राक्षस का वध होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।